नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार तैयारियां कर रहा है। एक साथ विपक्ष को लाने की भी बात कई बार सामने आती रहती है। कहा जाता है विपक्ष एक साथ आकर एक का नाम साझा करेगा जो पीएम पद के लिए कैंडिडेट के तौर पर देखा जाएगा। अब ऐसे में नाम साझा किया जा रहा है, चीजें अटकल लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट कर पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हैं तो कभी टीएमसी राहुल गांधी पर, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस पसंद नहीं है तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी नहीं। और ऐसा ही कुछ आलम देखने के लिए मिला जब गोवा में राहुल गांधी ने जब तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा तो अब टीएमसी की तरफ से राहुल गांधी को पलटवार करते हुए जवाब दिया गया। टीएमसी उन्होंने द्वारा कहा गया कि टीएमसी ही आज के वक्त में भाजपा का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है? बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मेघालय में चुनावी रैली के दौरान भाजपा और टीएमसी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा था। राहुल गांधी ने टीएमसी को भाजपा की बी टीम कहा था। राहुल के इसी बयान को लेकर टीएमसी ने पलटवार किया है। पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर जुबानी वार वो किया है। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए भाजपा के साथ साठगांठ के आरोप पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि टीएमसी ही भगवा पार्टी का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प है। उत्तरी शिलांग से टीएमसी उम्मीदवार एल्गिवा गिवनेत के समर्थन में एक रैली को करते हुए महुआ ने कहा कि अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम होती तो हमें विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। कांग्रेस यहां चुनाव जीतने में असफल रही, इसलिए हमें लोगों को एक विकल्प देने के लिए आगे आना पड़ा। टीएमसी ही भाजपा का एकमात्र विकल्प है। टीएमसी सांसद बोली, क्या हम घर पर बैठ जाएं? टीएमसी नेता ने आगे कहा कि क्या हमें घर पर बैठकर बीजेपी को एक और आम चुनाव जीतते हुए देखना चाहिए जबकि कांग्रेस राज दर राज हारती जा रही है। महिला मतदाताओं से उत्तरी शिलांग उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की अपील करते हुए महुआ ने कहा कि हमारे पास परिवर्तन करने के लिए पूरी शक्ति है। सभी पुरुष वोटों को विभाजित होने दें। यदि सभी महिलाएं एल्गिवा को वोट देती है तो हम उत्तरी शिलांग में भी जीतेंगे। महुआ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र उत्तरी शिलांग है और शिलांग के उम्मीदवार ने खुद लिखा है और उसे पब्लिश करवाया है। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में टीएमसी ने कई ऐलान किए। घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने और कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण, एक महिला पुलिस स्टेशन और महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण करने का भी वादा किया है। तो अब देखिए किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी की साठगांठ की बात राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन अब इस बयान पर महुआ मोइत्रा भड़क गई है। यानी विपक्ष में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। एक राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्ष में दरार, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान थोड़ा सही तरीके से नहीं गया है। विपक्ष एकजुट करने की बात कर रही है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसके दौरान बयानबाजी तो कर रही है, लेकिन बीजेपी की जगह ये आपस में एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही चीजें चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। एक ऐसी पार्टियां जो आज के वक्त में एक दूसरे पर वार कर रही है, प्रहार कर रही है, जुबानी आप कह सकते हैं जंग देखने के लिए मिल रही है। क्या यही पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को ले एक तल पर आ पाएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और सारी चीजों से राहुल गांधी के इमेज को इसी तरीके से बिल्ड किया गया है ताकि आने वाले चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का नाम सामने पिच किया जा सके। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के नाम को आगे पिच करने की जो बात सामने आ रही है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार भी बताया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या विपक्ष सहमत होगा? क्योंकि जिस तरीके से इनमें आपसी दरार देखने के लिए मिल रहा है, इससे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि विपक्ष इस मामले को लेकर सहमत होगा या नहीं। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के भाजपा के साथ साठगांठ के आरोप वाले बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। मोइत्रा ने कहा कि अगर
कांग्रेसी बीजेपी को हराने में सक्षम होते तो हमें विधानसभा चुनाव जो है लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। कांग्रेस राज्य को जीतने में विफल रही और इसीलिए हम लोगों को एक विकल्प प्रदान करने के लिए आगे आना पड़ा। भाजपा के खिलाफ टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है। टीएमसी सांसद की यह टिप्पणी राहुल के दावे के जवाब में आई कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को जीतने में मदद करने के लिए मेघालय विधानसभा चुनाव जो है लड़ रही है। उत्तरी शिलांग से टीएमसी उम्मीदवार एल्गिवा जो है ग्वेनेथ रेंजाह ने समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महुआ मोइत्रे ने राहुल गांधी पर यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें क्या घर में बैठकर बीजेपी के एक और आप चुनाव जीतते हुए देखना चाहिए, जबकि कांग्रेस सिर्फ हारती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का बयान जो है अब उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपके अंदर जो है ये भी सवाल होंगे कि आखिर राहुल गांधी ने टीएमसी को लेकर ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसके वजह से इतनी आप कह सकती है भड़ास जो है टीएमसी में देखने के लिए मिल रही है। तो आपको बता दें, तो ऐसे में यूं भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बयान से जो विपक्ष एकता है उसके ख्वाब को बड़ा झटका लगा है। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने टीएमसी को लेकर जिसकी वजह से अब ये भड़कती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी मेघालय में यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में भाजपा सत्ता में आ जाए। यानी साफ तौर पर बीजेपी की मदद करने के लिए जो है उन्होंने टीएमसी का नाम लिया कि टीएमसी जो है बीजेपी की मदद कर रही है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप तृणमूल की पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटाले का इतिहास भली भांति जानते हैं, आप उनकी परंपरा से भी वाकिफ है। उन्होंने गोवा में चुनाव में बड़ी रकम खर्च की और उनका मकसद भाजपा की मदद करना था। मेघालय में भी उनका यही विचार है। तृणमूल का मेघालय में यह सुनिश्चित करने का विचार है कि भाजपा मजबूत होकर सत्ता में आए। उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और आरएसएस कक्षा में धौंस जमाने वाले उस छात्र की तरह है जिसे लगता है कि सब जानते हैं और सब समझते हैं और इसीलिए वह किसी का सम्मान नहीं करता और जो है हमें उनसे मिलकर लड़ना ही होगा। टीएमसी महासचिव ने इसे लेकर पलटवार किया था। पहले ही उनका बयान आ गया था। अब महुआ मोइत्रे भड़कती नजर आ रही है। टीएमसी के जो महासचिव है अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की अप्रसंगता और अक्षमता इसे प्रलाप करने पर मजबूर कर दिया है। बैनर्जी गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने में विफल रही है। उनकी अप्रसंगता, क्षमता, असुरक्षा ने उन्हें प्रलाप करने पर मजबूर कर दिया है। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि टीएमसी पर हमला करने के बजाय अपनी अहंकार की राजनीति पर फिर से विचार करें। हमारा विकास पैसे से प्रेरित नहीं है, ये लोगों का प्यार है जो हमें प्रेरित करता है। तो ये देखिए, सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि बैक टू बैक जो बयान है राहुल गांधी के खिलाफ देखने के लिए मिले थे। तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रॉय ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी जो है कहा था कि कुछ तस्वीरें उन्होंने जो है साझा करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने तस्वीरों में दिखाया था कि ये जलनाथा था जो मेघालय में राहुल गांधी की चुनावी रैली में भीड़ नहीं जुटी, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी की सभा खचाखच भरी हुई थी। यानी बताया उन्होंने कि कोई भविष्य जो है इनका यहाँ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल रैली को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने संबोधित किया। हाँ, अब आप जान गए होंगे कि कुछ लोग क्यों हमसे इतना परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए, जुबानी जंग जो है देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की बात करते वाले आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। विपक्ष में अब दरार है। राहुल गांधी के बयान से विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है और एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पे क्या एक ही, जैसे कहा जा रहा है कि लोकसभा में 2024 में विपक्ष एकजुट होकर एक नाम निकल कर आएगी, क्या ये संभव हो सकता है? और अगर होता है तो क्या राहुल गांधी के नाम पर सबकी हामी मिलेगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी जो है बयान उन्होंने दिया था मेघालय में और अब इसी बयान को लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और इस बयान पर लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पर वार किया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।